आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं, दया करने वाले हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन खोलें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये विषय एक ऐसे टॉपिक को जिसको आपने जानना चाहा, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन भेजा, ये उससे रिलेटेड है कि आज तक हम ये सुनते आए हैं कि हमने जो कुछ भी कमाया, हमारा धन, हमारा पैसा, वो हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं जा सकता। जो कुछ हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, हमारा पैसा, हमारे जो भी सोर्सेज हैं, जो भी हमारी इनकम है, वो यहीं पे रह जाएगी, हमारे साथ वो मरने के बाद नहीं जाएगी। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने इस धन को मरने के बाद भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं? वो कैसे? जी हाँ, मैं जानता हूँ आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं, आपको लगता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इस बात के बारे में कहा। उसने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, परंतु तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। जो कुछ आप यहाँ पे कमाते हैं, उसको आप वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। ये कैसे होगा? आज के वचन को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जिसने भी अब तक इस बात को अपने माइंड में इसी तरह से रखा कि हमारा पैसा जो है वो यहीं पे रह जाएगा, तो आज ये आपको एक डिफरेंट इनसाइट देगा ये वर्ड। मेरे प्रियो,
एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। लूका की अंजील 18 अध्याय में उसकी 18 आयत से अगर पढ़ें, वहां पे वो यीशु मसीह को कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है वो? यहाँ पे लिखा, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। इन सब चीजों के बारे में उसने बताया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं इनको बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, अब भी एक चीज में तेरे लाइफ में कमी है, वो ये कि अपना धन बेच के गरीबों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। बाइबल कहती है वो इस बात को सुन के उदास हो गया और वहां से चला गया। मेरे प्रियो, उसने क्या क्वेश्चन किया? उसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब जब किसी चीज का अधिकारी आप होना चाहते हैं, किसी चीज की अथॉरिटी चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको उस चीज के लिए पे करना पड़ेगा, प्राइस को देना पड़ेगा, मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी चीज हो, चाहे आपका फोन हो, आपके कपड़े हो, आपकी कार हो, आपका घर हो, कोई भी चीज हो जिसको आप यूज करते हैं, आप उसके ऊपर अधिकार रखते हैं, उसको लेने के लिए आपने एक मूल्य को अदा किया है। मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या कहा कि आप यहाँ के अपने पैसे को स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यहां से अमेरिका जाते हैं तो क्या वहां पे आप यहाँ की करेंसी यूज कर सकते हैं? नहीं, आपको अमेरिका की करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, आपको जाके उस करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से इंडिया जाते हैं तो क्या आप इंडिया की करेंसी को एक्सचेंज नहीं करवाते? या आप इंडिया की करेंसी को अगर यहाँ लेके आते, क्या वो काम करती है? नहीं, आप उसको चेंज करवाते हैं। किसी भी देश में जब आप जाते हैं, हर देश की अपनी करेंसी है। अगर आप अपनी करेंसी उस देश में लेके जाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। जो एक्सचेंज ऑफिसेज हैं, जो लोग इस विषय में काम करते हैं, उनके पास आप जाएंगे, बैंक में जाएंगे, आप अपनी करेंसी को देंगे और उनको बोलेंगे, मुझे इस करेंसी को इस देश की करेंसी से एक्सचेंज करके दे दो, ताकि मैं अपनी करेंसी को, अपने पैसे को उस देश की करेंसी में एक्सचेंज करके लेके जाऊं, ताकि वहां पे जाके मैं इसको यूज करने पाऊं। हालेलुया। जब आप यहां से अमेरिका में जाते हैं, आप अमेरिकन डॉलर्स में करेंसी को चेंज करा के लेके जाते हैं, भले ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, क्योंकि आपको पता है वहां पर सिर्फ अमेरिकन करेंसी ही चलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि हर एक देश की, हर एक जगह की अपनी एक करेंसी है। तो इसका ये मतलब है कि स्वर्ग की भी एक करेंसी है। क्या है स्वर्ग की करेंसी? आइए देखते हैं। रोमन्स की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 5 आयत से यहाँ पे लिखा, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वे उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वे यूं कहती है, अपने मन में ये ना कहना, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, अधलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वे ये कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वे सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा। क्या पूछा था इस व्यक्ति ने? धनी व्यक्ति ने पूछा था कि उस अनंत जीवन को ले लेने के लिए मैं क्या करूं, क्या प्राइस पे करूं? यहाँ पर बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने उस प्राइस को पे किया, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का नाम जो लेगा वो उद्धार को
पा लेगा, उसका अधिकारी हो जाएगा। अब स्वर्ग की करेंसी ये है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, यीशु मसीह पे फेथ करें। जब आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, अब उसके बाद क्या होता है, आपको अनंत जीवन का वो अधिकारी करता है। अब बहुत से लोगों के माइंड में एक बात होती है कि हम तो अच्छे काम करते हैं, हम तो लोगों का भला करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो हम अपने लिए स्वर्ग में एक ऐसी इमेज को बना रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छी लगेगी। क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम्हारे अच्छे काम जो हैं वो मैले चिथड़ों के समान हैं। क्यों? जब तक तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, जब तक तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना साल्वेशन देने वाला ग्रहण नहीं करते, तुम्हारे अच्छे काम भी मैले चिथड़ों के समान है। पर जब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हो, यीशु मसीह पे ईमान लाते हो, बपतिस्मा लेते हो, अपने गुनाहों से तौबा करते हो, जब इन चीजों को तुम करते हो, उसके बाद में तुम्हारे अच्छे काम भी जो हैं वो काउंट होते हैं। इसका मतलब आप जो यहाँ पर अपनी करेंसी को परमेश्वर के काम के लिए यूज करते हैं, भले ही आपका टाइम हो, आपका पैसा हो, आपकी लाइफ हो, आपका लाइफस्टाइल हो, हर एक आपसे जुड़ी चीज को जब आप परमेश्वर के काम के लिए, उसके वचन के प्रचार के लिए आप यूज करते हैं, आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं उस स्वर्ग की करेंसी के साथ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस स्वर्ग की करेंसी है। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में प्रकाश देने के लिए यीशु मसीह खुद वहां पर है, वही वहां का प्रकाश है। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह ने धरती पर भी इसी बात को कहा। उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, वो जगत का प्रकाश है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जब सूर्य और चंद्रमा नहीं थे जिससे हम सबको प्रकाश मिलता है, क्योंकि वो चौथे दिन बनाए गए, उससे पहले भी धरती के ऊपर प्रकाश था। कहां से आया वो प्रकाश? कौन है वो प्रकाश? वो प्रकाश यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को सुनते हैं कि हमारा धन, हमारी संपत्ति, पैसा यहीं रह जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अगर आप उस धन, उस संपत्ति को उस स्वर्ग में लेके जाने की करेंसी के साथ चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अगर आप इंडिया से यहाँ आए, अगर आप पाकिस्तान से, अलग अलग देशों से यहाँ पर आए, जब आप आए तो आपने कनेडियन मनी को एक्सचेंज किया अपनी करेंसी के साथ, तब आपने उस पैसे को अपने साथ यहाँ पे लेके आए, आपने उसको यूज किया। हालेलुया। पर अगर आप वहां पे उस जगह पे जहां से आप आए हैं वहीं पे अपनी करेंसी को छोड़ आए, तो वो करेंसी वहीं की वहीं रह जाएगी, वो आपके किसी काम की यहाँ पे नहीं होगी। इसका मतलब आपको करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा अगर आपको वो आपका कमाया हुआ पैसा, आपकी लाइफ की पूंजी अगर आपको यूज करनी है तो। बहुत बार ऐसा ही होता है, लोग परमेश्वर के काम के लिए ना तो अपने पैसे को, ना लाइफ को, ना लाइफस्टाइल को, ना सेहत को, किसी भी चीज को वो कभी भी परमेश्वर के काम के लिए नहीं देते। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने पैसे को, अपनी सेहत को, अपनी हर चीज को इसी जगह की करेंसी के रूप में रख के बैठे हैं जो कि स्वर्ग में नहीं चलती। स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह है, वहां की करेंसी यीशु मसीह है। और अगर उस करेंसी को तुम लेना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें उसके काम को करना पड़ेगा, वचन का प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को सुसमाचार देना पड़ेगा। जब तुम यीशु मसीह को अंगीकार करते हो, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, पापों से तौबा करते हो, इस बात को मान लेते हो कि हम लोग सब आदम से जब निकले तो आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण पाप किया, हम सब ने पाप किया क्योंकि हम ब्लड लाइन से पापी थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उन पापों को अपने ऊपर लेके स्लीब के ऊपर अपनी जान दी, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब अगर हम उसके जी उठने पे फेथ करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हम उसके लिए काम भी करेंगे, उसके लिए अपनी सेहत, अपनी लाइफ, अपना पैसा, सब कुछ उसके काम के लिए देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं।
हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है मैं भले काम करता हूँ, ये स्वर्ग में मेरी हेल्प करेंगे। फॉर श्योर वो करेंगे अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो, क्योंकि बाइबल ये कहती है पाप के साथ आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। जिसने आपके और मेरे पापों को स्लीप के ऊपर अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, उसने मेरे लिए उन सब चीज़ों को पूरा किया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा बोलते हैं, बाइबल क्या कहती, धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप सब लोग इस बात को मन में मानते हैं कि हाँ कोई परमेश्वर है, पर जब मुंह से आप अंगीकार करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आप उस करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं प्यासा था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मुझे कपड़ों की जरूरत थी तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं जेल खाने में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो लोगों ने कहा, प्रभु कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था, कब तू जेल में था कि हम तुझे मिलने नहीं आए? उसने कहा, जब तुम धरती पर छोटे से छोटे के साथ ऐसा नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बताता है, स्वर्ग की करेंसी यीशु मसीह है। स्वर्ग की करेंसी को अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे, यहाँ की करेंसी यहीं रह जाएगी। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते, ना चोर वहां पे सेध लगाते, ना चुराते, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। जब अपने धन को, अपने पैसे को, अपनी सेहत को आप परमेश्वर के काम के लिए देंगे तो आपका मन भी उसी के बीच में होगा। फिर आप प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर बेदारी आए, परमेश्वर तेरे लोग हील हों, तेरे लोग डिलीवर हों, तेरा राज्य आए। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा, जब उसने प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उसने कहा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। करोड़ों स्वर्गदूत उसकी वर्शिप करते, उसके नाम को महिमा देते हैं एवरी टाइम। उस इच्छा को धरती पे कौन पूरा करेगा? उसने हमें चुना है कि हम उसकी इच्छा को धरती के ऊपर पूरा करें, उसके राज्य के सुसमाचार को प्रचार करें। यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले ये कमांड किया, उसने कहा, जाओ राज्य के सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आज बहुत लोग घटी में हैं, कमी में हैं, सैडनेस में हैं, ट्रबल में हैं, बीमारी में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी को एक्सचेंज नहीं किया। जो करेंसी आपको सुपरनैचुरल चीजों को दे सकती है, वो करेंसी को आपने एक्सचेंज नहीं किया अब तक। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 6 ऐसे लिखा, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा कंगालों को दान दिया, उनका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज भोजन के लिए रोटी देता है, तुम्हें बीज देगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल ये कहती है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। बाइबल कहती है कि वो तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है, बहुत ताकत से कर सकता है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास हर एक भले काम के लिए हमेशा बहुत कुछ रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल ये कहती है कि वो तुम्हारे हाथ को ब्लेस कर सकता है। उसने कहा, वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, पर तुम्हें वो बीज देगा। परमेश्वर आपको बोने वाले बनाना चाहता है।
आप जानते हैं परमेश्वर ने जब फ्रूट को बनाया, उसने फ्रूट को मीठा बनाया पर बीज को कड़वा बनाया। ऐसा क्यों? जब आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, आप एप्पल खाते हैं, आप लीची खाते हैं, चेरी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जब आप खाते हैं, खाते समय जब आप बाइट करते हैं, अगर गलती से एक सीड आपके मुंह में आ गया, कड़वा होगा, आप उसको उगल देंगे राइट अवे, आप थूक देंगे उसको क्योंकि वो कड़वा है। पर वहीं फ्रूट जो है वो आपको मीठा लगता है, आप उसको खाते हैं। ऐसा क्यों? परमेश्वर फ्रूट के साथ सीड को भी मीठा बना सकता था, इसलिए उसको कड़वा बनाया, ताकि अगर वो मीठा बना देगा तो लोग सीड को भी खा जाएंगे, और जब सीड को खा जाएंगे तो रिप्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसने बड़ा सोच समझ के, बड़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके उसने बनाया। हालेलुया। लोग कहते हैं यहाँ का धन यहीं रह जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ का धन यहीं रह जाएगा अगर वो यहाँ की ही करेंसी के रूप में होगा, पर अगर वो धन स्वर्ग में चलने वाली करेंसी में एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर आप अपने धन को वहां पे भी इंजॉय कर सकेंगे। आज ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के काम के लिए बिल्कुल अपने हाथ को नहीं बढ़ाते। उनको लगता है नहीं, सब कर रहे हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, आपको समझाने के लिए एक स्टोरी। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी। एक परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि परमेश्वर यहाँ पे बारिश हो, कितने सालों से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे बारिश को लेके आऊंगा, पर मैं तुझे एक बात बताता हूँ जो तुझे यहाँ पे बोलनी है लोगों को करने के लिए। उसने कहा कि तुम जाके लोगों को बोलो कि जितने लोग यहाँ पे हैं वो अपने घर से एक एक जन एक बाल्टी दूध की एक कुएं में जो इस गांव के बीचों बीच है उसमें जाके डाल दो। जब वो कुआं मुंह तक दूध से भर जाएगा, बारिश होगी और सब जो कुछ भी अकाल है वो सब खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने जाके वैसे ही बोला, उस परमेश्वर के दास ने बोला। अब जब ऐसा हुआ तो लोगों ने जब उस कुएं को भर दिया, बारिश फिर भी नहीं हुई। उस दास ने जाके परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, तूने तो बोला था पर बारिश नहीं हो रही। उसने कहा जाके उस कुएं की लिड को उसको उठा और देख जाके वहां पे क्या है। जब उसने उस लिड को उठाया तो देखा उसमें दूध की जगह पानी था। उसको बड़ा बुरा लगा। उसने लोगों से पूछा ये क्या है, तुमने वहां पे दूध क्यों नहीं डाला? तो वहां पे लोगों ने क्या कहा पता है? लोगों ने कहा कि मुझे ये लगता था कि सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, अगर मैं एक बाल्टी पानी की डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को क्या पता चलेगा। सब लोग इसी तरह से सोच रहे थे। सब लोगों ने पानी डाला, किसी ने दूध नहीं डाला, इसलिए वहां पे दूध की एक बूंद तक नहीं आई और परमेश्वर के वचन वहां पे पूरे नहीं हुए और वहां पे बारिश नहीं हुई। आज यही हाल हो रहा है। आज हर एक को लगता है कोई बात नहीं, दूसरा कर लेगा, वो कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी है, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, हम सब की जिम्मेवारी है मिलके परमेश्वर के काम को करना। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें याचक और राजा बनाया है। परमेश्वर ने हमें याचक और राजा ठहराया है। उसने कहा तुम चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याचकों का समाज हो। तुम्हें मैंने अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। हम उसके गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें सबके साथ भला करना है, अच्छा करना है, हेल्प करनी है, मदद करनी है। सबको हम सही तरह से ट्रीट करें, ये बहुत जरूरी है। पर उसके साथ साथ स्वर्ग में की करेंसी अगर हमारे पास नहीं होगी तो हमारा अच्छापन हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। आपका अच्छा होना आपको यहाँ पे फीड नहीं करता, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, करेंसी देनी पड़ती है, तब आप ग्रोसरी लेते हैं। आप कितने भी अच्छे हों, आपके अच्छे होने से आपको स्टोर वाले सामान नहीं देंगे। इसी तरह से आप कितने भी अच्छे हों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, अगर आपने उस करेंसी को आपने एक्सचेंज नहीं किया, तो यहाँ की करेंसी यहीं पे खत्म हो जाएगी और स्वर्ग में की करेंसी आपके पास होगी नहीं। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। तो आज से आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम जो है वो है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, उस स्वर्ग की करेंसी को लो। दूसरा काम, आपको अच्छे काम करने हैं, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों के साथ खड़े होना है।
तीसरा काम, आपको वचन का प्रचार करना है। अगर आप खुद कर सकते हैं आपको करना है, अगर नहीं कर सकते तो जो लोग करते हैं उनके साथ मिल जाओ, ताकि परमेश्वर आपको सेम प्रतिफल दे सके। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक है प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं फिर आपके कार्य भी आपके साथ हो लेंगे। फिर आपका पैसा, आपका धन, आपकी हर वो चीज जो आप चाहते हैं कि आप इंजॉय करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में देने वाला है। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जितनी रूहें तुम यहाँ पे बचाओगे, जितने लोगों तक वचन प्रचार करोगे, वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए मुकुट के रूप में तुम्हें दिए जाने वाले हैं। हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा अटेंड कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग करते हैं। उस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप हमारे गूगल मीट के लिंक को ले सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से, हमारी वेबसाइट से, व्हाट्सएप से, आप हमारे हर एक चैनल से आप जाके उस फ्लायर से उन लिंक्स को आप ले सकते हैं। अपने घर पे बैठ के एक क्लिक के द्वारा आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 778-892-2250। इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करने के लिए भी आप आगे आ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या सेम नंबर 778-892-2250 के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के परमेश्वर के काम को करेंगे हमारा प्रतिफल भी सेम होगा। अपनी आंखों को बंद करो, अगर बीमार हो बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन ये बताता है कि हमारे लिए आपने स्वर्ग में धन रखा है, हमारे लिए आपने स्वर्ग में खुदावंद उन चीज़ों को रखा है जिनको हम यहाँ पे बोते हैं, जहाँ यहाँ पे बीज देते हैं। सबसे पहले खुदावंद, आज जितने लोगों ने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जितने लोगों ने खुदावंद आज तुझसे वादा किया, वो अच्छे काम, दूसरों की भलाई के काम, दूसरों को हेल्प करने के कामों को करेंगे, जो तेरे वचन के प्रचार में आगे आएंगे। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, इनकी लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। हर एक उत्तम वस्तु स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से, आसमान से इनकी लाइफ में एंटर हो राइट नाउ। खुदावंद, मैं कमांड करता हूँ, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारी ट्रबल्स, सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग पीस में, शांति में रहने पाए। मैं कमांड करता हूँ सारे ब्लड के रोग, आंखों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, सारा एडिमा, एक्जिमा, हर एक रोग जो तेरे लोगों की लाइफ में उनको माइनस करता है, तकसीम करता है, जो इनको लॉस में लेके जाता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए अथाह कुंड नरक की आग में। खुदावंद, तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए और ब्लेसिंग का चैनल होने पाए। खुदावंद, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप सब लोग परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे आएं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। उसके अलावा 26 जुलाई को हम 12वीं एनिवर्सरी, 12th एनिवर्सरी एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सेम जगह 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। तो आप सब उसमें इनवाइटेड हैं। आपको सिर्फ कॉल करना है, अपने स्पॉट को आपको होल्ड करना है, ताकि जब आप आएँ आपको अच्छे से आपको सीट मिल सके, आप बैठ सकें और परमेश्वर के भवन में आप लोग आने पाए। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।
का संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।